मैंने कहा यार लंदन क्या चीज है, इन्होंने मदीने को माफ नहीं किया। ये अपने कायद की खातिर वहां मदीने के जहां जोर से बोलना भी जुर्म है, नारे मारना तो बड़ी बात है, जोर से बोलना नहीं है। रिसालत में आपके लिए तो हुक्म है, अपने दोस्तों के लिए उनका हुक्म है, उनको कहें अपनी आवाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे रखें। और इन्होंने जाकर वहां हंगामा बपा किया एक पार्टी के लिए। हुआ क्या, था क्या, कुछ भी नहीं हुआ, चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो बनाई है उसकी बताता हूं। अब ये जब चाहेंगे आइन को नए सिरे से लिखेंगे। पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना, सिर्फ पूरी दुनिया में आइन पार्लियामेंट बनाती है। अदलिया उसकी वजाहतें करती है, उससे तफसील जाती है, उसके मुताबिक फैसले करती है। लेकिन यहां मामला ही उलट है। यहां जब चाहे नए सिरे से आइन लिख दे, जब चाहे आइन में इजाफा कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। बिलावल साहब इस जुल्म के राह में रुकावट बनकर आए हैं, उनका ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट को अख्तियार है, आइन वो बनाएंगे, पार्लियामेंट के मेंबरान बनाएंगे। आप अगर सियासत नहीं करना चाहते, आप अगर अपने तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपना तरीका भले अख्तियार करें, लेकिन जो मुरव्वत सियासत है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान के सियासतदान करते रहेंगे। अब जो भी कोई दूसरे को रियायत मिले, ये तो एनआरओ है, ये तो एनआरओ है, तो फिर आपके साथ क्या हो रहा है? एक दिन होता है, दूसरे दिन आपका रहनुमा बयान देता है भाई रिहा हो जाएंगी, रिहा हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहोगे आप? सारी सहूलतें आपको मिल गई हैं, अब आपको तकलीफ क्या पहुंची है? साइकिल दे दो कसरत करने के लिए, कमरे में बंद ना करो, ये मुतालबात है। और कहते भुट्टो का जेल ऐसा था, भुट्टो का जेल ऐसा नहीं था। मकाम में फैज कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूए दाल चले। आप क्या मुकाबला करोगे भुट्टो के जेल का? आपके बस में नहीं, आपके मुकद्दर में नहीं है भुट्टो होना। भुट्टो होना बड़ी बात है। ये बिलावल साहब का कमाल है। तरमीम तो हुकूमत कर सकती थी, कर भी रही थी, कोशिशें चल रही थी, लेकिन ये बिलावल साहब का कमाल है कि उन्होंने इसको जमहूरी अंदाज में किया है, सारी पार्टियों को साथ मिलाया है कि माहौल में सिर्फ 26वीं तरमीम छाई हुई है, जहां देखो वो उस पर बात हो रही है। ऐसे लगता है जैसे बात सियासतदानों की बका का सामान बन गई है 26वीं आईनी तरमीम। हालांकि आईनी तरमीम होती है, पहले भी हुई है, और ये कोई आज नहीं हो रही, ये कल नहीं होने वाली, ये हो चुकी, कानून आइन का हिस्सा बन चुकी है। सदर ममलकत मोहतरम आसिफ अली साहब ने दस्तखत कर दी और 26वीं तरमीम पाकिस्तानी आइन का हिस्सा बन गई है। लेकिन कुछ लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं, उनको कोई बहाना चाहिए। अब उनको 26वीं का तरमीम का बहाना बन गया है, किसी को तारीफ करने का, किसी को गालियां देने का। लेकिन मुझे फख्र है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं, और पीपल्स पार्टी क़यादत दानिश्वर क़यादत होती है, वक्त से पहले बातें करती है, मसाइल को समझती है, फिर सिर्फ समझती नहीं, उसको हल करने के लिए अमलन जद्दोजहद भी करती है। ये उन पार्टियों में से नहीं जो बैठ के घर में बात कर लेंगे, तबसरा कर लेंगे, तनकीद कर लेंगे और समझे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी अमलन करती है। आप देखें इस तरमीम के हवाले से बिलावल साहब का किरदार तो देखें। मैं तो उनके पार्लियामेंट में पहली तकरीर को याद करता हूं, उन्होंने तकरीर करके खत्म की। कई रहनुमाओं ने तकरीरों में कहा कि बिलावल साहब ने कमाल कर दिया है, एक मुद्दबिर सियासतदान की हैसियत में बात लग रहे थे। ये होती है क़यादतें। हमारे एक वज़ीर आज़म अमेरिका में गए और जाकर मैं जैसे जाऊंगा पाकिस्तान जेल तब्दील कर दूंगा, खाने बंद कर दूंगा, बंदवाड़ में रखूंगा, सख्तियां करूंगा। बिलावल साहब जब गए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनसे पूछा गया इमरान खान के मुतालिक,
मैं आप हैदराबाद के सहाफ़ी दोस्तों का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा अपने भाई को, अपने साथी को, अपने प्रेस क्लब के मेंबर को हमेशा अपनी इज्जत दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त भी कल आपको कहा है और आज इतना बड़ा हुजूम यहाँ जमा हो गया है। मैं अली हसन साहब को भी खास तौर पर खुशामदद कह रहा हूँ। अली हसन सिर्फ सीनियर साहब ही नहीं है हैदराबाद के, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं और बड़ी मुश्किल वक्त में हमने हिस्सा लिया है एक साथ। ज़ियाउल हक के उरूज में भी जब सहाफ़ियों पे मुसीबतें थी और सहाफ़ियों की तरफ से सियासी कारकुन गिरफ्तारियां दे रहे थे, तो उसमें भी अली हसन साहब का बड़ा रोल था और अली हसन साहब ने हम पर जिम्मेदारियां रखी और हमने निभाई। और मुझे फख्र है कि हैदराबाद के सहाफ़ियों ने भी खूब निभाई अपनी सियासी दोस्तों से। इख्तिलाफ हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी इख्तिलाफ हो सकता है और किया भी है हैदराबाद के सहाफ़ियों ने, लेकिन अपनी गैर जानिबदारी, अपनी सरगर्मी, अपनी चाबकदस्ती कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। और मेरे मामले में तो वो खास तौर पर मेहरबान है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज की बहुत सारी बातें, बहुत सारी, थोड़ी थोड़ी सब करेंगे, कुछ मेरे से रह जाएंगी, आप मुझे याद दिला देंगे, मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह। आज हमें उम्मीद है आप हमारी बातों से नाराज नहीं है। मेरा ख्याल है गुम होने की बात हुई है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ। हम सेनेट में बैठे थे, मैं भी मेंबर था उस वक्त, सेनेट में बैठे थे, हमारी गिनती हुई, उतने मेंबर हम थे और जब बिल आया सरकारी तौर पर उसमें हमारे वोट नहीं थे। हम उतने ही कम होते जहां हम बैठे थे। ये तब क्यों नहीं बोले थे, अब क्यों बोल रहे हैं? कोई अगवा मेंबर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो गैरतमंद लोग हैं वो है, आप देखें अताउल्लाह मेंगल साहब की बेटे की पार्टी के एक सेनेटर है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है और उसने एतराफ भी किया, वोट नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मौजूद नहीं था क़यादत के फैसले के खिलाफ, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। हम इसकी हिमायत नहीं करते, हमने कभी नहीं की। जो आजकल हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उनको जवाब दे सकता हूं कि भुट्टो की फांसी का मुतालबा पहले किसने किया, ये हाथ टेकने का रवाज किसने डाला, मैं बता सकता हूं। मैं उस जमाने का सियासी कारकुन हूं। अब तो हैरत है, अब अयूब खान को तनकीद करो तो मुर्सा नाराज हो जाते हैं, ज़ियाउल हक की बात करो नाराज हो जाते हैं, मुशर्रफ की बात करो नाराज हो जाते हैं। कोई मुकद्दस चीज तो मुशर्रफ नहीं था। जिस अंदाज से यहाँ मुक्के लहरा रहा था इस्लामाबाद में और कराची में कत्लेआम हो रहा था, कौन लोग थे, कौन उनकी हिमायत कर रहा था? तब तो कोई एतराज नहीं हुआ, अब एतराज उनको हो जाता है। अभी उनको शर्मा नहीं है, अभी नहीं है, उनके लिए वजह है वो खुद है, वो अपनी गिरफ्तारी और अपने जेल में रहने की वजह खुद है। वो कहते हैं मुझे उनको आराम मिल रहा है, मजा मिल रहा है। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा था मैं ससुराल हूँ, अब ससुराल से भाग गए, वरना शेख साहब बड़े बहादुर थे, अब नहीं। लेकिन पीटीआई के बानी जब चाहेंगे निकल आएंगे, लेकिन अभी उनके निकलने की मौसम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट तब्दील होते हैं, अफसरान तब्दील होते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब कोई लाडला कर रहा है तो लाडले की जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं आएगी, उस पर एफआईआर करती है, सुन लो आपने, उन पर एफआईआर करती है। अब ये मेरा बेटा है, ये जुर्म कर सकता है, लेकिन मेरा उसमें क्या हिस्सा है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो दो बेटे हैं, अल्लाह ने मुझे ऐसा किया है, मैं दोनों पे फख्र करता हूँ। सिस्टम चल रहा है इन मामलात में हूँ मैं, आप ऐसे मामलात में मैं हूँ नहीं, सिस्टम में किसी भी सिस्टम में मैं तो रहा नहीं हूँ। काश मैं किसी सिस्टम में होता तो आज मुझसे आप किसी और तरीके से बात करते।